प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि जुलाई माह की 5वें सप्ताह की वर्कशीट आपके सम्मुख है। मिशन कोशिश के अंतर्गत मिशन कोशिश वर्कशीट जुलाई 2021 5वां सप्ताह। इससे पहले 4 वर्कशीट हमने करी हैं। इस वर्कशीट में आप पढ़ेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनका परिमाप और इनके क्षेत्रफल। यह आपने इस वर्कशीट में पढ़ना है। इससे पहले आप आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे परिमाप और फिर क्षेत्रफल। ठीक है। इसमें देखिए, ये आप ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पर जो भी इसमें दिया गया है वर्कशीट, ये पूरा नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में। नए पेज से शुरू करेंगे उसी कॉपी में जिस कॉपी में आप कर रहे हैं वर्कशीट का काम। ध्यान रहे, वर्कशीट वाली कॉपी अलग बनेगी। सभी वर्कशीट की ये 8 वर्कशीट होनी है आपकी, तो 8 की एक कॉपी बनेगी जिसमें प्रथम वर्कशीट, द्वितीय वर्कशीट, तृतीय वर्कशीट, चतुर्थ वर्कशीट, पाँचवीं ये चल रही है, फिर छठवीं, फिर सातवीं, फिर आठवीं, सब एक ही कॉपी में आनी है गणित की। अच्छा, इसमें आप पहले इसको समझेंगे। तल, सबसे पहला शब्द है आपका तल। तल क्या होता है? तल एक ऐसा पृष्ठ है जो सभी दिशाओं में फैला होता है, जैसे पुस्तक या कॉपी का पृष्ठ, कमरे का फर्श, श्यामपट्ट या व्हाइट बोर्ड का जो पृष्ठ होता है, जहाँ जिस पर हम हाथ रख करके जिसको छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं तल, जिसे हम हाथ लगाकर छूते हैं। जहाँ भी हम हाथ लगाकर छूते हैं किसी भी वस्तु को, तो वो तल होता है। तल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल, जैसे पुस्तक या मेज की सतह, जैसे हम अपना हाथ रख रहे हैं, मान लिया जाए पूरा हाथ हमारा रखा जा रहा है सीधा, तो जब इस प्रकार से हम किसी भी तल को छूते हैं तो समतल होता है। ठीक है ना। एक होता है वक्रतल। वक्रतल जब किसी किसी तल को छूने के लिए हमें हाथ को घुमाना पड़ता है। ठीक है ना। उंगलियां मोड़नी पड़ती हैं, हथेली थोड़ा मोड़नी पड़ती है। ठीक है ना। जैसे गेंद है, गेंद को जब हम पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने का तरीका अलग होता है, और जब हम कमरे को फर्श को छूते हैं तो उसका छूने का तरीका अलग होता है। कमरे की दीवार को छूते हैं, उसको छूने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना। घर में रखा बेलन हम छूते हैं, उसको हाथ से पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना। तो जो गेंद को पकड़ने का तरीका है, गेंद को हम छूते हैं तो उस तल को जो वो तल होता है, गेंद का तल, उसको हमें उंगलियां मोड़नी पड़ती हैं छूने के लिए, हाथ की हथेली भी मोड़नी पड़ती है, तब उस बॉल को हम पकड़ पाते हैं। वो जो तल है जिसके लिए हमें उंगलियां मोड़नी पड़ रही हैं, हाथ भी घुमाना पड़ रहा है, हाथ की हथेली भी मोड़नी पड़ रही है, तो ऐसे तल को हम कहते हैं वक्रतल। क्या कहते हैं? वक्रतल। वक्र या घुमावदार तल, घुमावदार तल भी कह सकते हैं। और एक होता है समतल, जैसे हमें किताब है, किताब को हम छूते हैं, पूरा हाथ रख सकते हैं उसके ऊपर सीधा करके, है ना। तो ऐसे वे होता है समतल। देखिए, इसके लिए आप अपनी पुस्तक पर माचिस की डिब्बी रखिए। माचिस की डिब्बी पुस्तक पर स्थिर एक जगह रह जाती है, बिल्कुल वहीं की वहीं फिक्स रहेगी, क्योंकि इसकी तल क्या है? समतल है, सपाट है। अब आप अपनी पुस्तक पर एक गेंद रखिए। गेंद पुस्तक पर क्या होती है? लुढ़क जाती है, लुढ़कने लगती है, क्योंकि गेंद की सतह कैसी है? वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी वक्रतल है।
ठीक है ना, अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए कमरे का फर्श कैसा होता है, समतल। कमरे का फर्श कैसा है, समतल। मेज की ऊपरी सतह ये भी आपकी समतल होती है, कैसी होती है, समतल। गेंद की सतह कैसी होती है कि इसको हाथ को मोड़ना पड़ता है, ये वक्रतल। बेलन की सतह भी कैसी होती है, वक्रतल। और जब हम एक पेन पकड़ते हैं, अपना पेन हम पकड़ते हैं, उसके लिए भी हमें उंगली घुमानी पड़ती है, तो उसका तल भी कैसा होता है, वक्रतल। ठीक है। अब देखिए, चलो इधर तल हुए, दो प्रकार के तल होते हैं हमारे पास, एक समतल एक वक्रतल। ठीक है। अब है आकृतियाँ जैसे त्रिभुज। त्रिभुज को हम कैसे, त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं, पिछली कक्षा में आपने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा। देखिए त्रिभुज होता है तीन भुजाओं वाला, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। जैसे ये हमने बनाया, ये एक त्रिभुज है, एक भुजा इसकी ये है, एक ये है और एक ये है। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम रखते हैं ए बी सी। एक भुजा ए बी हो गई, इसका नाम ए बी हो गया। दूसरी भुजा बी सी हो गई, तीसरी भुजा सी ए हो गई। ये ठीक है ना। जैसे तीन भुजाएं हैं किसी त्रिभुज में, देखिए एक नीचे त्रिभुज दिया गया है जिसमें तीन भुजाएं हैं। एक भुजा ये है, ये ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है और ये सी ए भुजा है। ये वाली भुजा, पूरी जो भुजा है, जो भुजा आपको दिख रही है, ये आपकी ए बी है। और ये भुजा ए बी से सी तक जो है, ये आपकी बी सी भुजा है। सी ए भुजा, सी से ए तक की भुजा जो है, सी से ए तक की भुजा जो है, ये आपकी सी ए भुजा है। तो किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, भुजा ए बी सी सी ए और पी क्यू, सी ए और बी सी। यदि आपकी त्रिभुज आपका यह है ए पी क्यू आर त्रिभुज है, मान लीजिए नाम हमने बदल दिया, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, तब इसकी भुजा हो जाएगी पी क्यू, ये पी क्यू हो जाएगी। ये भुजा हो जाएगी क्यू आर और ये भुजा हो जाएगी आर पी। जैसा त्रिभुज बना है, जो नाम हमने रखा है, उसी आधार पर उसकी भुजाओं के नाम भी होते हैं। ए बी सी भुजा है, उसमें तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी ए हैं। तीन शीर्ष हैं, शीर्ष जहाँ की कोने बनते हैं। जैसे एक ये है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है ए, ये ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है और ये सी शीर्ष है। ठीक है। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है ना। कोणों को हम तीन अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछली वर्कशीट में कोणों के नाम लिखना। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास देखिए कोण बी, यहाँ पर बी बिंदु पर एक कोण बना है, कोना है यहाँ पर। तो बी क्या हो जाएगा, बी तो हो जाएगा इसका एक शीर्ष, और जो बी ए और बी सी हैं, इस कोण की हो जाएंगी भुजाएं। तो ये आपका कोण बनेगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। ये बी वाला बीच में रहेगा, या सी बी ए, या सी बी ए, कोण सी बी ए। ठीक है ना। ये वाला कोण होगा। अब बात आती है दूसरे, ये कोना बना है, यहाँ पर सी शीर्ष है। इसमें भी क्या है, शीर्ष सी है और सी ए और सी बी दो भुजाएं हैं। सी बी और सी ए दो भुजाएं हैं।
तो कोण क्या बनेगा, ए सी बी कोण ए सी बी, या हम कहेंगे बी सी ए कोण बी सी ए, उल्टा लिख दीजिए लेकिन सी बीच में रहना है, ये ध्यान रहे सी बीच में रहना है। इसी प्रकार जब इस वाले कोण की बारी आएगी, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में ए रहेगा तो सी ए बी, ये कोण हो जाएगा सी ए बी, और यह हम लिख सकते हैं बी ए सी, ए बीच में रहना है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। कोण कैसे कैसे 3 हैं वो हमने आपको बताया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज को चिन्ह इतने से भी दर्शाया जा सकता है कि त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए बी सी, या तो त्रिभुज लिखिए या लिखने में लिखिए त्रिभुज ए बी सी, या ऐसा बना दीजिए और त्रिभुज ए बी सी, वो भी त्रिभुज ए बी सी पढ़ा जाएगा। त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज सी ए बी या त्रिभुज बी सी ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप नीचे दिए गए त्रिभुजों की त्रिभुजों में भुजा, शीर्ष व कोणों की पहचान करके सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर 1 है, इसकी भुजा है आर एस, एस टी और टी आर टी, कुछ भी लिख सकते। भुजाओं के नाम 2 अक्षरों से लिखे जाते हैं। ठीक है ना, आर एस, एस टी और आर टी। ठीक है ना, इसके 3 शीर्ष हैं, आर, एस और टी। इसके 3 कोण हैं, जैसे हमारे पास ये कोण होगा, ये वाला, यानी कि एस बिंदु पर जो कोण बनेगा उसकी 2 भुजाएं बनेंगी आपकी, एस आर और एस टी। तो कोण का नाम आर एस टी लिख सकते हैं आप, या टी एस आर, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोण यहाँ पर जो होगा ये टी है, तो चाहे इधर से शुरू कीजिए चाहे इधर से शुरू कीजिए, आर टी एस, एस टी आर या आर टी एस, एस टी आर या आर टी एस, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला जो कोण होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बीच में रहना है। आप चाहे इधर से शुरू कीजिए चाहे इधर से शुरू कीजिए, एस आर टी या टी आर एस, एस आर टी। ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे इसमें और दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या है, भुजाएं कौन कौन सी हैं, जो भी भुजाएं हैं, त्रिभुज कौन सा लेना है हमने इसमें, बस ये वाला त्रिभुज है। ठीक है ना। इसमें देखिए 3 भुजाएं ए क्यू, क्यू आर और ए आर, ए क्यू, क्यू आर और ए आर, ये 3 भुजाएं हो गई। 3 शीर्ष ए, क्यू और आर, ए कॉमा क्यू कॉमा आर। 3 कोण कौन से होंगे, जो क्यू पर कोण बनेगा वो ऐसे बनेगा, ए क्यू आर, कोण ए क्यू आर, और जो आर पर बनेगा वो क्यू आर ए, और ए पर जो बनेगा वो बनेगा क्यू ए आर। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ये बचा हुआ आपने एक चित्र है, इसमें भी आपने 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण यहाँ पर लिखने हैं। इस सारणी को आप जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, इस सारणी को जरूर आप पूरा करेंगे, ये आपने काम करना है। ठीक है, यहाँ से आपने काम करना है। ऊपर का काम तो आपने लिखना नहीं है, इससे पहले का यहाँ से आप काम लिखेंगे और ये पूरा लिखेंगे आप, यहाँ तक से सारणी भी बनाएंगे आप।
अब बारी आती है चतुर्भुज की। चतुर्भुज क्या हुआ? चतुर्भुज में आयत और वर्ग भी चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज नाम से ये पता चल रहा है, चतुर यानी चार, भुज यानी भुजाएं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं वाला अर्थात चार भुजाओं से घिरी आकृति। अब जो त्रिभुज हमने पढ़ा था वो तीन भुजाओं से घिरी आकृति थी। इस चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। ये नोट करेंगे आप। फिर देखिए इसमें चतुर्भुज दिखाया गया है, नीचे ABCD एक चतुर्भुज की आकृति दी गई है, ठीक है ना। किसी चतुर्भुज में, जैसे वहाँ पर अभी हमने बताया था उसके गुण, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए A से B तक एक भुजा, इनको भुजाएं कहते हैं हम। A से B तक एक भुजा, B से C तक दूसरी भुजा, C से D तक तीसरी भुजा और D से A तक चौथी भुजा। चार भुजाएं होती हैं और चार ही शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष जहाँ कोने बन रहे हैं, एक शीर्ष ये A, एक शीर्ष B, एक शीर्ष C और एक शीर्ष D, ठीक है ना। यहाँ लिखा है A B C और D, कॉमा लगा करके। अच्छा, चार कोण होते हैं। देखिए कोने चार हैं तो कोण भी चार बनेंगे। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अब जैसे इसका नाम है B वाले का, इसका नाम क्या होगा? इसकी एक भुजा तो ये है, एक भुजा ये है, इसका नाम हो जाएगा कोण ABC, ठीक है। अब बारी आती है C वाले की, इसका नाम क्या रखा जाएगा? ये BC से और DC से बना तो कोण BCD। इसी प्रकार D बिंदु पर भी कोण बन रहा है, ये एक CD से और AD से बना है ना, तो CDA। ठीक है ना। अब A बिंदु पर कोण एक इस भुजा वाला, एक इस भुजा वाला, तो ऐसे लिखिए DAB, कोण DAB। इस प्रकार से किसी चतुर्भुज के चार कोण होते हैं, ठीक है ना। तो चतुर्भुज में क्या विशेषताएं होती हैं भाई? चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं। ये आप नोट करेंगे। इसके बाद है चतुर्भुज में क्या होता है? आयत होता है। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो चारों कोण समकोण हो, और चारों कोण समकोण हो तो आयत कहलाता है। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं से क्या अर्थ है? देखिए ये आपका चतुर्भुज है PQRS, ठीक है ना। इसमें देखिए भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कौन सी होती है? एक भुजा ये है PS, एक भुजा है PQ, एक भुजा है QR, एक भुजा है SR। अब देखिए यहाँ पर जो PQ भुजा है इसके सामने भुजा पड़ रही है SR, एक, और जो PS भुजा है या SP भुजा है इसके सामने पड़ रही है QR। तो कहने का अर्थ है यदि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं, यानी ये वाले भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और क्या हो? चारों कोण समकोण हो, तो ये आकृति क्या कहलाएगी? आपकी आयत। चारों कोण समकोण, समकोण मतलब सभी 90 अंश के कोण। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, ठीक है ना। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम कहेंगे आयत, ठीक है ना। अब खाली स्थान भरो। इसमें चार भुजाएं कौन सी हैं? चार भुजाएं आप भरेंगे। इसमें क्या हैं? चार भुजाएं। चार भुजाएं कौन सी हैं भाई? शीर्ष और कोण आप भरेंगे। देखिए इसमें AB करके दिया गया है आपने, क्योंकि इसमें AB नहीं है, PQRS चतुर्भुज है, तो PQRS आयत है, तो इसमें उसको काट करके वही नाम भरेंगे। जैसे PQ भुजाएं कौन सी है? PQ, QR, RS और SP,
ये आपकी 4 भुजाएं हैं। ऐसे ही 4 शीर्ष आप इसमें भर सकते हैं, कोण भर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिस आयत की चारों भुजाएं बराबर हों वर्ग कहलाता है। ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की नहीं, केवल चारों भुजाएं बराबर होंगी और कोण प्रत्येक 90 अंश का होगा, ठीक है ना। जैसे ABCD इसमें वर्ग दे रखा है, नीचे देख लीजिए। इसमें 4 भुजाएं हैं, चारों की चारों बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, ये आपस में सब की सब बराबर। इसमें 4 कोण हैं, कोण ABC ये वाला होगा, कोण BCA ये वाला होगा, BCD, BCA कोण नहीं है, BCD। अच्छा, CDA ये वाला कोण है और DAB ये कोण है। ये सब के सब 90 अंश। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? एक भुजा AB, फिर BC, ये AB ये हो गई, BC ये हो गई, फिर CD ये हो गई, फिर DA ये हो गई। 4 शीर्ष कौन कौन से? A, B, C, D। वर्ग के 4 कोण कौन से हैं? एक कोण तो ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब इस कोण का नाम क्या होगा? कोण ABC, कोण ABC, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा? ये ऐसे ऐसे, कोण BCD, ठीक है ना। अब इसका नाम D वाले का नाम क्या होगा? कोण CDA, ठीक है ना। अब जो ये A वाला कोण है इसका नाम क्या होगा? DAP। इस प्रकार से, ठीक है ना। 4 शीर्ष आपको दिख रहे हैं, 4 कोण हमने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, आप जो है ये आपको इन आकृतियों के बारे में हमने आपको बताया। इनको आपने जो जो काम हमने आपको बताया वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब नोट करना है आपने। कल हम आपको परिमाप के बारे में बात करेंगे। ओके एंड थैंक यू।